सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव मीडिएशन सेंटर का शुभारंभ कर रहे हैं। इंदौर के पलासिया के पुलिस मुख्यालय पर मध्यस्थता केंद्र शुरू किया जा रहा है, जो लोगों को मुकदमेबाजी से बचाकर आसानी से न्याय दिलाएगा। वर्तमान में 22 मध्यस्थता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। अब तक 5000 से ज्यादा मामलों में मध्यस्थता हो भी चुकी है। इस प्रक्रिया में कोई हारता नहीं, बल्कि दोनों पक्ष जीतते हैं। इसकी वजह से अदालतों का बोझ भी कम हो रहा है। और ऐसे ही एक सेंटर का शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं। अब तक 5000 से ज्यादा मामलों में मध्यस्थता हो चुकी है। 22 मध्यस्थता केंद्र वर्तमान में मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक मीडिएशन सेंटर का शुभारंभ होना है, जिसके लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे हुए हैं। मध्यस्थता केंद्रों से मुकदमों का जो बोझ है वो अदालत पर कम होता है। मुकदमे बाहर ही सुलझा लिए जाते हैं, मध्यस्थता के जरिए सुलझा लिए जाते हैं, जिससे अदालतों की लंबी चलने वाली कार्रवाई कम हो जाती है, उन पर बोझ भी कम पड़ता है। अदालतों में पहले से हजारों मुकदमे चलते हैं। ऐसे में प्रशासन और सरकार चाहते हैं कि मुकदमे बाहर मध्यस्थता से सुलझा लिए जाएं। लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है। 22 मध्यस्थता केंद्र अब तक मध्य प्रदेश में सक्रिय रूप से संचालित किए जा रहे हैं। 5000 मुकदमे अब तक कोर्ट के बाहर मध्यस्थता के जरिए सुलझा लिए गए हैं। ऐसा ही एक मीडिएशन सेंटर अब इंदौर में भी खोला जा रहा है, और इसी का शुभारंभ करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में मौजूद हैं। देवियों, सज्जनों और मीडिया के साथीगण, यह मध्य प्रदेश पुलिस, विशेषकर पुलिस कमिश्नरेट इंदौर के लिए एक गर्व का विषय है। मुकदमेबाजी के चलते लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। लंबी लंबी कार्रवाइयों में उलझना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तारीखें लगातार मिलती जाती हैं, लेकिन न्याय मिलने में कभी कभार देरी हो जाती है। इसी के चलते 22 मध्यस्थता केंद्र पहले से सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। अब एक नए मीडिएशन सेंटर का भी शुभारंभ किया जा रहा है। पलासिया स्थित पुलिस मुख्यालय पर यह मध्यस्थता केंद्र खोला जाएगा। लोगों को मुकदमेबाजी से बचाकर आसानी से न्याय मिलेगा। मध्यस्थता केंद्र वर्तमान में 22 हैं, जो संचालित भी किए जा रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समाज के 123 लोग इस काम को कर रहे हैं। मध्यस्थता का काम अब तक 5000 से ज्यादा मामलों में हो चुका है। मध्यस्थता इस प्रक्रिया में कोई भी नहीं हारता। दोनों पक्ष आपसी अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समन्वय से केस को सुलझा लेते हैं। कोर्ट के बाहर ही मध्यस्थता हो जाती है। इसकी वजह से अदालतों पर जो बोझ पड़ता है, जो लंबी कार्रवाई होती है, जो लंबे मुकदमे चलते हैं, लगातार तारीख पर तारीख मिलती है, उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। 22 ऐसे मीडिएशन सेंटर वर्तमान में मध्य प्रदेश में संचालित किए गए हैं। इसके अलावा अब पलासिया में एक और नया मीडिएशन सेंटर खोला जा रहा है। इसके जरिए कोर्ट के बाहर ही मुकदमों को सुलझाया जाएगा। मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों को समझाया जाएगा और आपसी समन्वय से मुकदमे सुलझाए जाएंगे। इससे कोर्ट पर भी बोझ कम पड़ेगा, लोगों को जल्दी न्याय भी मिल जाएगा, और जो न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है, उस पर जो बोझ पड़ता था, लंबे तारीखें जो चलती थी, तो वो कम हो जाएगा। इसी के लिए मध्यस्थता केंद्र खोले गए हैं, और उसमें एक नया आयाम मध्य प्रदेश की सरकार ने स्थापित किया है। एक और मीडिएशन सेंटर अब खोला जा रहा है। इंदौर में ये मीडिएशन सेंटर खोला जाएगा। पलासिया स्थित पुलिस मुख्यालय पर इसका शुभारंभ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले से कई ऐसे मध्यस्थता केंद्र चल रहे हैं, जिनके जरिए आप कोर्ट के बाहर ही अपने मुकदमे सुलझा सकते हैं, कोर्ट की लंबी कार्रवाइयों से बच सकते हैं। तो आपके लिए ये फायदेमंद है। आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट की चीजें कभी कभी उलझा देती हैं, उनसे आप बच जाएंगे। आपसी समन्वय से आप बाहर मध्यस्थता केंद्र जाएं, अपने मुकदमे वहां सुलझाएं। तारीखों पर नहीं जाना होगा, बाहर के बाहर आपका काम भी हो जाएगा, न्याय भी मिल जाएगा, और आपका मुकदमा भी सुलझा लिया जाएगा। अब तक प्रदेश में 5000 से अधिक मामले मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, क्योंकि 5000 मुकदमों को सुलझाना, 5000 मामलों को कोर्ट के बाहर उसका समापन करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। यानी कि 5000 मुकदमे कोर्ट से हट गए, मध्यस्थता के जरिए उन्हें सुलझा लिया गया। तो ऐसे में लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, कोर्ट की लंबी कार्रवाइयों से बच जाते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। वैसे तो कई कार्यक्रमों में जाने का मौका मिलता है, कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन का भी मौका मिलता है, लेकिन परिवार को बचाने का हमारे एक पुण्य कार्य के आधार पर एक नवीन सोच के
उस प्राचीन विश्वास को कायम करने के इस कार्यक्रम में माननीय जस्टिस श्रीमान सचदेवा जी, माननीय जस्टिस विवेक रोसिया जी, माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, समस्त न्यायाधिपति और आप सब, सचदेवा जी ने बहुत अच्छे से बात कर दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। एक भिंड की घटना जरूर सुनाता हूँ। ये जो हमारे जन्म से वो कैसे हैं, भिंड में एक थानेदार अपने बीट में जाते हुए एक बारात वालों के पास रुकता है, तो बारात की गाड़ी जा रही है, एक उनको जाना पहचाना चेहरा दिखता, वो बोलता कि इधर आओ, तुम यहाँ कैसे खड़े, क्योंकि उसको ये मालूम था कि जिसके साथ ही खड़ा उसके रोज 1-2 दिन में मुकदमे बनवाने को आ जाता था, झगड़ा होते ही रहता था। तो उसने कहा कि ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोले मैं ये कि श्यामलाल नाम था, बोले श्यामलाल के बच्चे की बारात में बाहर जा रहा हूँ। तो उसको थानेदार को बड़ा आश्चर्य लगा कि तू रोज तो मुकदमे बनवाने आता, तुम्हारा झगड़े चलते रहता है, ऐसा कौन सी दोस्ती हो गई, अब उसकी बारात में जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि मेरे को समझ में नहीं आया, ये क्यों चक्कर में पड़ रहा हो, तुम कैसे करो। तो उन्होंने थानेदार से पूछा आप कहाँ तक पढ़े हो। तो उसको गुस्सा है कि एक थप्पड़ दूंगा, साले मेरी पढ़ाई पूछ रहा, तुम मैं तेरे सीधी बात कह रहा हूँ। बोले नहीं बुरा मत मानना, बोले गांव में तो हम लड़ते रहेंगे पर बाहर जाएंगे तो एक है ना, हमारे ये बाहर वाला झगड़ा थोड़ी है, उसके बारात में जाना, मेरे को उसकी बारात में जाना, ये हमारा कल्चर है, यहाँ तो नाटक चलता रहेगा, इसमें क्या बड़ी बात। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन ये लंबी बात है जिसमें से हम सब के बीच में आपने जो प्रयोग किया, सच में मैं आपके लिए ये कलेक्ट्रेट की आपने बात कही, निश्चित रूप से वहां तो करेंगी, लेकिन ये हमारे नीचे तक गांव तक भी वो माहौल बने, तो हमारी सरकार के द्वारा प्रयास रहेगा कि ये गांव के अंदर का भी जो आत्मीयतापूर्ण वातावरण है वैसे ही बनना चाहिए, उस तरह से ही बनना चाहिए जो पंचायत पद्धतियां हैं। क्योंकि ये बात सही है कि आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है, परस्पर आत्मीयता कैसे बनाए। मुकदमे बनने के बाद मुकदमों के आधार पर जो स्थिति बनती है वो छिपी नहीं है, लेकिन हम सब कुल मिलाकर जब सुशासन की तरफ चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो ये मैं मान के रोसिया जी को बधाई देना चाहूँगा। आपके माध्यम से ये अच्छा बहुत सुखद वातावरण बना कि केवल पुलिस का मसला भी आपने जोड़ा, जुडिशरी के साथ में जो आपने अपना अनुभव भी था, और जिला प्रशासन इंदौर को बधाई देना चाहूँगा। और हम वो कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये माननीय सचिव साहब ने जो बात कही है कि ये नीचे तक हर जिले तक कोशिश करेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से बात सही कि परिवेश का भी माहौल बनता है, लेकिन आने वाले समय में और जितना नीचे उतरे उतना अच्छा काम है। मैं एक बार फिर इस पूरे अच्छे संकल्प की बधाई देना चाहता हूँ। और जो मर्म आपने पकड़ा, जो मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया था, सच में मैं गुलशन यादव यहाँ है शायद, तो गुलशन ये समीम साहब के साथ में ये ले गए थे, मेरे दिमाग में उस समय बड़ा पहली बार अटपटा भी लगा था, कि वो एक जज साहब है, वो समाज के लोगों को इस तरह से अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ करके ये बीच का समाधान करने का रास्ता निकाला। तो मेरे तो थोड़े तो पल्ले थोड़ी पड़ी भी थी कि मैंने कि ये मैं तो थोड़ा, चूंकि वो पूरा कंसेप्ट नहीं समझ पाया था, तो मेरे को लगा कि यादव लोग तो पहले ही लड़ते रहते, कहाँ जज फंस गए, कौन चक्कर में आ गए, इनके क्या मतलब क्या पड़े। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि जरा सुन के समझ तो ले, थोड़ा देख ले। तो देखने के बाद ध्यान में आया कि ये वास्तव में आपने सभी समाजों के बीच में लिया, और ये जो बीच की कड़ी छूट रही थी, क्योंकि जब हम मीडिएटर की बात करते हैं तो समाज के 2 बड़े लोग मिल जाते हैं, वो समाज के ही रहते हैं, तो एक विश्वास अपने आप बन जाता है कि हाँ मेरे साथ कोई गलत नहीं होगा, और वो कम से कम उस निगाह से भी देखते हैं कि आज कुछ हो गया तो कल डांट सकते हैं, रोक सकते हैं, टोक सकते हैं। तो ये मॉडल अच्छा है, क्योंकि ये बात सही है, समाज रचना में बटा हुआ हमारा जो समाज अलग अलग जाति व्यवस्था में, उनके भी अपन ने ऐसे जवाबदार लोगों के बीच में ये जो विश्वास बनाया, यही मॉडल है ना, तो वो उससे विश्वास बना, क्योंकि बाकी जगह ये नहीं चल पाया, शायद इस कमी के कारण नहीं चल पाया होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा मॉडल है। मेरी अपनी ओर से इस अच्छे सुंदर प्रयास की बधाई। बाबा महाकाल निश्चित रूप से हम सबको आशीर्वाद दे कि ये अच्छे अभियान को हम इसी प्रकार से चलाते रहें, और जिला प्रशासन के माध्यम से भी ये जो भवन उपलब्ध कराने का संतोष सिंह आपने भी सच्चे अर्थों में हमारे पास मुकदमे बनने के बजाय मुकदमे के पहले लोगों के मन का समाधान हो जाए,
ये अच्छा संकल्प है मेरी अपनी ओर से बजट। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम ने जैसा कहा कि बहुत ही अच्छा संकल्प है, ऐसे प्रयास लगातार किए जाने चाहिए, ऐसे मीडिएशन सेंटर और ज़्यादा खुलने चाहिए जिससे लोगों को कोर्ट की लंबी कार्रवाइयों से राहत मिल सके, उन्हें न्याय जल्दी से मिल सके। कई बार लोगों की शिकायत होती है कि न्यायपालिका से न्याय मिलने में देरी हो जाती है, तो ऐसे मीडिएशन सेंटर के जरिए न्याय को जल्द पाया जाएगा, जल्द न्याय तक पहुंचा जाएगा। जो बड़ी कार्रवाइयाँ होती हैं उनको जल्द कम समय में सुलझा लिया जाएगा, तो इससे न्यायपालिका पर बोझ भी कम होगा और जो आम जनता है उसका समय भी बचेगा, पैसे की बचत भी होगी और फायदा भी होगा। क्योंकि अगर आप कोर्ट के बाहर केस सुलझा लेते हैं तो आपको लंबे कानूनी जमले में नहीं पड़ना पड़ेगा, बहुत से फायदे आपको होंगे और इसी दिशा में लगातार सूबे की सरकार प्रयास कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नए मीडिएशन सेंटर की शुरुआत की है, इसका शुभारंभ किया इंदौर में और इससे पहले भी 22 ऐसे सेंटर मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे हैं जिसके जरिए अब तक 5000 से ज्यादा मामले मध्यस्थता के जरिए सुलझाए जा चुके हैं। और कार्यक्रम का अंतिम सोपान आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन कर रही हूँ हमारे तो सीएम भी ऐसे प्रयासों की लगातार तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे प्रयास भविष्य में होने चाहिए, ऐसे संकल्प लिए जाने चाहिए जिससे लोगों को दिक्कतें कम हो, लोगों की परेशानी कैसे कम की जाए इस दिशा में लगातार कदम उठाने चाहिए और लोगों को छुटकारा मिले लंबी कार्रवाइयों से, उनके समय की बचत हो, उनके पैसे की बचत हो। इसकी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस बात की तारीफ की है, मीडिएशन सेंटर का शुभारंभ किया है जिससे आपको हमको फायदा होगा, लंबे जो केस चलते हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा और अब तक 5000 से ज़्यादा मुकदमे, 5000 से ज़्यादा मामले मीडिएशन के जरिए सुलझाए जा चुके हैं। ये एक बड़ा कदम है, न्याय व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर भी बोझ कम हो जाता है इससे और जो आपसी समन्वय है उससे मुकदमे अगर सुलझा लिए जाएं तो तनाव भी कम होता है। आने वाले भविष्य में भी इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सीएम ने भी इसी बात को दोहराया है कि ऐसे संकल्प, ऐसे प्रयास लगातार किए जाने चाहिए और ऐसे मीडिएशन सेंटर लगातार खुलने चाहिए जिससे लोगों को राहत मिल सके।